अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो नर्वस सिस्टम के बारे में है। इंसानी नर्वस सिस्टम जो है वो तीन किस्म के जो है सॉरी दो किस्म का होता है। एक होता है CNS और दूसरा होता है PNS। तो जो CNS होता है उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो PNS होता है उसे कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या CNS होता है, वो हमारे दिमाग और हमारे स्पाइनल कोड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। ये दो पार्ट्स उसके होते हैं। एक जो दिमाग होता है हमारा पूरा का पूरा, उसके जितने पार्ट्स होते हैं, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम जो होते हैं वो पहला जो होता है उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन होता है। तो जो फोर ब्रेन जो पहला है उसके मज़ीद तीन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सेरिबरम, दूसरा होता है जी थैलामस, और तीसरा होता है हाइपोथैलामस। तो ये तीन किस्म के होते हैं। उसके बाद जो मिड ब्रेन होता है वो छोटा होता है, उसका कोई पार्ट नहीं होता, छोटा सा एक ओवल शक्ल की एक स्ट्रक्चर होता है। और तीसरा हाइंड ब्रेन होता है, उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। उसमें सेरिबेलम होता है, उसके बाद पोन्स होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये तीन। हमारा जो ब्रेन है वो सेल्स के ऊपर बना होता है जी, न्यूरॉन्स के ऊपर बना होता है। नर्व सेल जिसे हम कहते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जी हमारे ब्रेन का। ये मतलब उसकी बुनियादी इकाई होती है। और ये तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो मतलब अगर आप इसमें इनिशियली स्टेज देखें तो तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, और होता है जी इंटर न्यूरॉन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसका काम है जी, जितने भी सेंस ऑर्गन हमारे हैं, हमारे 5 सेंसेस होती हैं। मतलब हमारे आप देखें एयर्स होते हैं, यानी सुनने की हिस्स होती है, सेंस होती है, देखने की सेंस होती है, सूंघने की होती है, चखने की होती है, और महसूस करने की। ये जो 5 सेंसेस हैं, ये जो हैं, इनसे जो भी पैगाम आता है वो सेंसरी न्यूरॉन जो हैं उनको वो रिसीव करते हैं, और जो ब्रेन का एप्रोप्रिएट पार्ट होता है, उसका मुतल्लिका जो हिस्सा होता है उसके अंदर जो है उसको पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक आँख या एक हमारी जिल्द है, उसने महसूस किया किसी चीज़ के ऊपर हम जैसे हाथ रखते हैं, उसको महसूस किया कि उसको वो गर्म है या ठंडी है, या उसमें फिसलन है, सख्त है, हल्की है, कुछ भी है, उसने महसूस किया, तो वो जो पैगाम होता है वो दिमाग तक पहुंचता है इन्हीं सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से। सेंसरी न्यूरॉन सेल होता है, बहुत छोटा होता है, और एंड टू एंड ये कनेक्ट होते हैं, और ये डायरेक्ट जाते हैं जो दिमाग तक। तो दिमाग तक पहुंचने के बाद दिमाग हमारा डिसाइड करता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, इसको अगर हमारे लिए कोई चीज़ हार्मफुल हो या हमारे लिए अच्छी हो। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी चीज़ पे हाथ रखा है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमारा जो हाथ होता है वो फ़ौरन वहाँ से हट जाता है, क्योंकि दिमाग उसका फ़ैसला करता है कि ये यहाँ पर जो है हाथ रखना है या नहीं रखना है। या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हो तो उस पर भी हमारा हाथ जो है वो जल्दी वापस आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है। तो इससे ये जो जितनी भी सेंसेस होती हैं ये सारी सेंसरी न्यूरॉन से होती है। किसी जैसे आँखों ने देखा किसी चीज़ को सामने, मतलब हम जा रहे हैं ऐसे, अगर हमारी आँखें बंद हो तो किसी से टकरा सकते हैं। तो जो हमारी आँखों से देखने के बाद हमें पता लगता है कि हमने कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी चीज़ को देखना है, देखकर उठाना है, नहीं उठाना है। तो ये सेंस जो है ये भी सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से जो है हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। और है जी सूंघने की। सूंघने में हम जो जो भी चीज़ हम सूंघते हैं, जैसे हम किसी चीज़ की हमें खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, जैसे हम किसी कमरे में एंटर होते हैं और वहाँ चूहा मरा पड़ा हो, तो हमें किस सेंस से पता चलेगा? साफ ज़रा सूंघने की सेंस से, स्मेलिंग से। तो जो स्मेल होती है अगर वो हमारे लिए अच्छी है तो वो हम उसको सूंघते जाएंगे, अगर बुरी है तो ये डिसाइड करना हमारे दिमाग का काम होता है। और अगर हम वहाँ से भाग जाएंगे जहाँ पर चूहा मरा पड़ा है या कोई और चीज़ ऐसे मरी पड़ी जिसकी बदबू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से हम भाग जाएंगे। तो ये सारे जो काम सेंसरी न्यूरॉन्स के होते हैं, तो ये सेंस जो है ना वहाँ तक पहुँचाने में
हमारी जो मदद करता है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। तो उसके बाद दिमाग फैसला करता है। इसी तरह जो मोटर न्यूरॉन होते हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जो भी अमल कर रहा है उसका रद्द अमल ज़ाहिर करना मोटर न्यूरॉन का काम होता है। मैंने पहले भी मिसाल दी कि अगर हम किसी चीज़ को छुएं और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो तो हमारा हाथ पीछे आ जाता है। तो हमारे हाथ को पीछे आने का हुक्म तो दिमाग देता है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकली अमल होता है वो हमारे मसल्स करते हैं, जिसे हम इफ़ेक्टर्स कहते हैं। मतलब हाथ के अंदर जो रगें हैं, हाथ का खिंचाव है, ताकत है, उसको हुक्म मिलता है हमारे दिमाग के ज़रिए से कि इसको पीछे खींच लो, तो हमारा हाथ पीछे हट जाता है। तो इसके बाद इंटर न्यूरॉन जो होता है उसका ज़्यादा काम तो नहीं, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान राब्ते का काम करता है। यानी कि ये खुद तो उनका काम कुछ नहीं है, मतलब वो दिमाग तक नहीं पहुंचते। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन वो दिमाग से पहले तक रुक जाते हैं, और हमारा जितना भी दिमाग है वो सारा इंटर न्यूरॉन से मिलके बना होता है। मतलब सेंसरी न्यूरॉन से जो दिमाग तक पैगाम पहुंचता है तो दिमाग से पहले तक रहता है, वहाँ तक लेकर जाना सेंसरी न्यूरॉन का काम, इंटर न्यूरॉन का काम होता है। फिर इंटर न्यूरॉन वापस मोटर न्यूरॉन को पैगाम भेजते हैं जिनसे कोई रद्द अमल ज़ाहिर होता है। थैंक यू।